सामानों से आप स्टोरेज कंटेनर कैसे बनाएं और काफी सारी यूजफुल ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो पूरी वीडियो देखिएगा। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बिस्किट्स थी जो हमने परचेज की थी, और ये बिस्किट्स का बॉक्स मैंने फेंका नहीं क्योंकि ये लिड के साथ है, तो इसे आप जब चाहें तब ओपन करिए। इसके अंदर आप कुछ भी रख के आप इसे वापस से बंद कर सकते हैं। तो इसमें पूरी बिस्किट्स थी जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है बेकरी बिस्किट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने घर पे ही मोदक बनाया हुआ था। खत्म होने के बाद मैंने इसमें मोदक रख दिया, और मोदक खत्म होने के बाद मैंने इसका क्या यूज किया मैं आपको बताती हूँ। अपने सारे वैक्स स्ट्रिप, शीट मास्क, ये सारी चीजें मैंने इसमें रख दी है, जो कि बहुत ही अच्छे से इसका यूज कर लिया है मैंने। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई बिस्किट्स के या फिर कोई भी ऐसे रेडी टू यूज और रेडी टू ईट वाले आइटम्स आपके घर में आते हैं, तो आप उनके ऐसे प्लास्टिक के बॉक्सेस को फेंकिए मत, उसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज के लिए मैंने यहाँ पर कुछ जार खरीदी है। ये है फ्रॉम मार्केट, 6 का सेट है, ये ग्लास जार है, और ये 300 ml की ग्लास जार है, जो कि हर्ब्स एंड स्पाइसेस रखने के लिए मैंने परचेज़ किए हैं। तो इस तरह का भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इन केस आप कोई DIY नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे बॉटल्स को फिल कर दिया है, बट इन केस अगर आप नहीं परचेज़ करना चाहते हैं और आप घर के ही सामान से अपने स्टोरेज कलेक्शंस चाहते हैं, तो उसके लिए ये आइडिया है कि आप जो भी चीज़ें खरीदे वो ग्लास बॉटल की खरीदे, ताकि आप उसे वॉश करके उसमें सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस रख सकें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये जिंजर गार्लिक पेस्ट की ये बॉटल है। मैं आपको पूरी बॉटल दिखा देती हूँ। तो ये है पूरी बॉटल, ये कांच की बॉटल है, और ये है 1 kg की बॉटल। इसकी लिड भी काफी टाइट है, और जब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट खत्म हो जाए तब आप इस बॉटल को अच्छे से गर्म पानी में वॉश करके इसमें किचन के आइटम्स जो हैं वो रख सकते हैं। जो आप बॉटल देख रहे हैं ये दोनों भी जिंजर गार्लिक पेस्ट के बॉटल हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है, और इसके ऊपर नेम प्लेट जो लगानी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे ख्याल से ये बेस्ट कंटेनर आइडिया है। आप इस तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट का बॉटल खरीदिए और उसे खत्म होने के बाद उसे इस तरह से यूज कर लीजिए एज अ कंटेनर। तो ये किचन में बहुत ज्यादा अच्छे भी दिखेंगे, आपका किचन का लुक एनहांस करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये चिप्स के डब्बे, ये जब से मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आई हूँ मेरा ये फेवरेट है। तो इस तरह का डब्बा जो है चिप्स का, आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा स्टर्डी है। ये कार्डबोर्ड का डब्बा है, और इसके ऊपर जो लिड लगी हुई है ये प्लास्टिक की लिड है। अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई चिप्स का डब्बा है, इसमें हम सारे दाल रख लें। तो मैं अभी इसे रिफिल करने वाली हूँ। दाल रख सकते हैं, उसमें जो भी ड्राई आइटम्स हैं वो आप रख सकते हैं जो कि खराब ना हो। तो जब भी आप अपने बर्तनों को धोएं, बर्तनों को इस तरह से मैट के ऊपर स्टैंड में रखें ताकि सारा पानी जो है वो मैट में आ जाए। और इसके बाद हम इन सारे बर्तनों को अच्छे से कॉटन के क्लॉथ से पोंछकर फिर ही कैबिनेट्स में लगाएंगे। इससे क्या होगा कि कैबिनेट्स में आपके पानी नहीं जाएगा, मॉइस्चर नहीं आएगा, और आपके सारे यूटेंसिल्स इस तरह से क्लीन रहेंगे, और इससे आपका किचन भी जो है वो क्लीन लगेगा। तो ये टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैबिनेट्स में पानी होगा तो वुडन कैबिनेट्स जल्दी ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, हम जब भी कुकर या कढ़ाई में खाना बनाएं तो हमें क्या करना है, हमें कुकर या कढ़ाई में से सारे खाना को हमें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है, ताकि आपका जो कुकर या कढ़ाई है उसे तुरंत क्लीन कर लिया जा सके। इससे क्या होता है कि बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा जमा नहीं होते हैं, और किचन भी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड लगता है। तो सबसे पहले तो आप सारे बर्तनों में से खाना निकाल लें, और उसके बर्तनों को तुरंत ही क्लीन करके उसे आप स्टैंड में लगा दें।
तो आपका किचन क्लीन दिखे उसके लिए सबसे पहले जब भी खाना बनाएं, खाना को अलग से बर्तन में निकाल लें और सबसे पहले सारा जो आपका इंडक्शन एरिया है, कुकटॉप का जो एरिया है, उसे अच्छे से क्लीन कर लें। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि मैं कैसे अपना ये इंडक्शन क्लीन करती हूँ। अगर आपको देखना है वो वीडियो तो मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। और मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ कि सबसे पहले कुकटॉप को मैं क्लीन कर लेती हूँ। इससे आपका आधा से ज़्यादा किचन जो है वो क्लीन दिखता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किचन को क्लीन रखने के लिए। तो ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये टिप हमेशा फॉलो करें। नेक्स्ट टिप है, हम जब भी खाना बनाते हैं, कुकर या कढ़ाई रखते हैं तो हमें थोड़ा वक्त तो किचन में रुकना ही पड़ता है। उस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टिप मैं आपको यही दूंगी कि अपने प्लेटफॉर्म को ज़रूर साफ़ कर लें, क्योंकि वो हमारा ऐसा टाइम है जब हमें किचन में बिताना ही होता है। तो ऐसे टाइम पर हम कैसे यूटिलाइज़ करें उस टाइम को। तो आप अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह से क्लीन कर लीजिए, जो भी क्लीनर आपके पास है उसे स्प्रे करके, जब तक कि आपके कुकर की सीटी नहीं आ जाती, आपकी भाजियाँ पक नहीं जाती, उस टाइम को यूटिलाइज़ करें इस तरह से अपने किचन के प्लेटफॉर्म को क्लीन करके। क्लीन करने के बाद प्लेटफॉर्म को वेट ना रखें, इसे तुरंत सुखाएं। इस तरह से आप एक ग्लव्स ले सकते हैं कॉटन का और उससे अपने प्लेटफॉर्म को क्लीन कर सकते हैं, पूरी तरह से ड्राई कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एक डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगी, जब भी आप खाना पकाएं, आपका गैस ऑन है और आपका इंडक्शन चालू है, जो भी है आपके पास, उस वक्त कोई भी स्प्रे ना करें। हो सके तो किचन पे जो भी चीज़ें हैं उसे भी साथ ही साथ पोंछ लें। नेक्स्ट टिप है डिश वॉशिंग का। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं ये DIY है। तो आपने मेरी स्टोरेज की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने शेयर किया है कि ये डब्बा कहाँ से आया है। तो जो भी आपका डब्बा है उसमें आप अपने डिश वॉशिंग के जो भी सामान है, लाइक स्क्रबर्स, डिश वॉशिंग लिक्विड, तो ये सारी चीज़ें जो आप इस डब्बे में रखते हैं उस डब्बे को फ्रिक्वेंटली क्लीन करते रहें। और जो भी डिस्कार्ड करने लायक आपका स्क्रब है उसे आप डस्टबिन में फेंक दें। उसे वीकली, मंथली या जब भी आपको ठीक लगे कि अब ये डिस्कार्ड करना चाहिए, उसे डिस्कार्ड कर दें। डब्बे को क्लीन करते वक्त सेम लिक्विड से अपने जो वॉश बेसिन है उसको क्लीन कर लें, अपने जो टैप वाटर उसे क्लीन कर लें। तो इस तरह से आपके ये छोटे छोटी चीज़ें हैं जो आपके किचन को क्लीन रखती है। अपने बर्तनों को क्लीन रखने के लिए आप सबसे पहले अपना जो स्क्रबर है उसे ज़रूर चेंज करें। जब भी आपको लगे कि आपका स्क्रबर जो है वो पुराना हो गया है, काफ़ी टाइम से आप उसे यूज़ करते आए हैं, तो उसे आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है किचन के लुक में भी और बर्तन जब आप क्लीन करते हैं उस वक्त भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं किचन का जो लुक है वो कितना क्लीन हो गया है, सिर्फ छोटी छोटी टिप फॉलो करके। ये टिप ज़रूर फॉलो करें। जब भी हम किचन सिंक में बर्तनों को धोते हैं तो जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ज़रिए पानी जो है वो नीचे ज़रूर ही गिरता है। अब मेरे किचन में तो पानी नीचे ज़रूर गिरता है। इसके लिए मैं सबसे इफ़ेक्टिव टिप फॉलो करती हूँ, नीचे एक कॉटन मैट प्लेस कर देती हूँ। इससे सारा पानी जो है इस कॉटन मैट पे ही गिरता है और बहुत ही आसान हो जाता है बर्तन क्लीन करना। इससे आपके पैर भी ख़राब नहीं होते हैं। तो किचन सिंक के पास एक मैट ज़रूर प्लेस करें। तो लास्ट टिप है, जब भी आपका डस्टबिन फुल हो जाए, इसका जो कचरा है उसे आप जाके डिस्कार्ड कर दें। जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है डस्टबिन, वहाँ पर जाके डिस्कार्ड कर दें। तो इस तरह से आपका किचन जो है वो नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो आई होप आपको मेरी ये सिंपल से टिप्स पसंद आई होगी। बहुत ही छोटी छोटी टिप्स हैं, बस इसे फॉलो करके आप अपने किचन को डेली बेसिस पे क्लीन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा डाइनिंग टेबल। हमें जो भी सामान मिलता है वो सब हम इस पे ला के रख देते हैं। तो फटाफट से सब मैं अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर देती हूँ और यहाँ पे चेयर्स लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान है डाइनिंग एरिया पे। तो ध्यान रहे कि आप जो भी सामान जहाँ से लें आप उसे वहीं रखें। तो मेरी आदत जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से ख़राब है, मैं सब डाइनिंग पे रख देती हूँ। अब मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। तो क्लीन करने से पहले मैं सारे चेयर्स को
अपने अपनी जगह पर लगा दूंगी। जैसे कि ये राउंड टेबल है, इसके पास 4 चेयर्स रखी हुई थी जो यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने अभी सारे चेयर को अरेंज कर दिया है। अब जैसे कि इस पे इतने सारे सामान थे तो मैं इसे सबसे पहले स्प्रे करके क्लीन कर लूँगी, सारे चेयर को भी एंड राउंड टेबल को भी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अगर आपका वेदर विंडी है तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो ही जाते हैं, तो इसे सबसे पहले आप क्लीन कर लीजिए। क्लीनिंग के बाद आप अपने डाइनिंग एरिया को ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप फ्रूट बास्केट रखिए। ये स्टील के फ्रूट बास्केट आपको इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से फ्रूट बास्केट रखने से आपका जो डाइनिंग एरिया है वो कंप्लीट एंड थोड़ा यूनिक लगता है। और आई थिंक ये सबसे बेस्ट आइडिया है अपने डाइनिंग एरिया को डेकोरेट करने का। तो इस तरह से आप फ्रूट बास्केट रखिए। इससे क्या होता है, फ्रूट सामने होता है तो हमें एक या दो फ्रूट्स तो हम खा ही लेते हैं। नेक्स्ट इज आप टेबल मैट भी रख सकते हैं। ये टेबल मैट भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टेबल मैट रखने से क्या होता है कि आपका जो टेबल है वो थोड़ा अच्छा भी दिखता है लुक वाइज भी, और डाइनिंग एरिया पे आप जो भी कुछ खाते हैं उससे आपके टेबल मैट पे ही गिरता है, ना कि टेबल पे। तो इससे आपको सिर्फ मैट को क्लीन करना होगा और ये टिप ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट इज़ आप अपने डाइनिंग एरिया पे सिंपल सा डेकोरेशन चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा मैट लीजिए जो डेकोरेटिव हो, जिससे आप इस पे राउंड टेबल पे राउंड मैट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे ही आप राउंड मैट ले लें और इसे इस तरह से प्लेस कर दें और इसके ऊपर कोई भी फ्लावर वास रखें या फिर कोई भी डेकोरेटिव आइटम आप रख सकते हैं। इससे आपका जो डाइनिंग एरिया का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव भी लगेगा, सिंपल, यूनिक एंड बहुत ही एलिगेंट भी दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने डाइनिंग एरिया को डेकोरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा टिप पसंद आई होगी। लॉन्ड्री एसेंशियल में सबसे पहले तो आपके पास ये लॉन्ड्री बास्केट होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और इजीली आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे काफ़ी सारे वैरायटी में। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही अच्छे मटेरियल की प्लास्टिक यूज़ की गई है इसमें। इसमें दोनों साइड हैंडल्स दिए गए हैं एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल। और इसमें आप 15 किलो कम से कम कपड़े रख सकते हैं। आप मशीन में कपड़े जब आप डालते हैं उस वक्त लेके जाना, प्लस आप अगर आपको आयनिंग करना है तो इसमें आप ड्राई क्लोथ्स रख सकते हैं एंड आयन कर सकते हैं। मशीन में डालने के लिए आपको बहुत सारे कपड़े एक साथ हो गए हैं तो आप इस बास्केट में रख सकते हैं और एक साथ आप इसे मशीन में धो सकते हैं। उसके बाद निकाल कर आप इसे लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं टुवर्ड्स योर गैलरी एरिया वेयर यू कैन hang your clothes for drying. So this is very much essential and must have. Next, this is cotton storage basket. Like essentials तो नहीं, बट मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि आपके पास ये होना चाहिए। जैसे कि आपके सन, आपके हस्बैंड्स, आपके घर में जो भी हैं, ऑफिस गोइंग हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, तो आपके जो शूज़, सॉक्स एंड लाइक हैंकरचिफ, मास्क, ये सारी चीज़ें जब हमें धोनी होती है तो हम यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी होती है और हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी धोनी है। तो आप इस तरह के बास्केट में एक जगह रख सकते हैं, विच इज़ एसेंशियल। नेक्स्ट इज़ दिस रीयूजेबल शीट बैग्स। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जो भी हैं। इसका जो बेनिफिट ये है कि आप अगर कोई छोटे छोटे क्लोथ्स डालते हैं, लाइक इनर वेयर, लाइक लॉन्ड्री मटेरियल, हैंकरचिफ, सॉक्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको वॉश करनी है तो आप इस तरह के बैग में एक साथ डाल के और आप इसे मशीन में डाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ये सारी चीज़ें एक जगह होंगी और अगर आप लॉन्ड्री डालते हैं तो वो ख़राब होने का उसका डर नहीं होता, क्योंकि उसमें जो वायर्स वगैरह यूज़ की गई होती है, उसकी जो मटेरियल यूज़ की गई होती है वो ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से आप ये रीयूजेबल शीट बैग्स ले सकते हैं और इस तरह से आप अपने मशीन में डालकर आप अपने क्लोथ्स को धो सकते हैं। तो ये इजीली एडजस्टेबल हो जाती है आपके वॉशिंग मशीन में भी और कोई टेंशन नहीं होता है कि आपकी जो लॉन्ड्री है या फिर आपके जो भी मटेरियल हैं वो ख़राब होंगे। सो दिस वन मस्ट डेफिनेटली हैव इन देयर लॉन्ड्री एसेंशियल।
नेक्स्ट एसेंशियल्स में मैं ये क्लोथ ड्राइंग फोल्डेबल स्टैंड रिकमेंड करूँगी। दिस इज़ डेफिनेटली वन मस्ट हैव, चाहे आपका बड़ा घर हो छोटा घर हो, बट ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। इसमें आपको 10 रैक्स दिए गए हैं और ये 10 रैक्स जो आप देख रहे हैं, ये 10 रैक्स में काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं। दिस इज़ फोल्डेबल, यू कैन प्लेस इट एनी वेयर नियर एनी एरिया ऑफ योर रूम। आप कोई भी अपने रूम के कॉर्नर पे इसे प्लेस कर सकते हैं फोल्ड करके। ये स्टैंड जो है आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, आप इसे घर में भी रख सकते हैं कपड़े डालने के बाद, इन केस बारिश वगैरह आ जाती है सडनली, जैसे कि आप जानते हैं अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई में तो कभी भी बारिश हो ही जाती है। तो इस तरह का स्टैंड तो होना ही चाहिए। और जब आप इसमें कपड़े डालें तो आप इसे फोल्ड करके कपड़े डाल सकते हैं, सुखा सकते हैं, फोल्ड करके इसे रख भी सकते हैं। सो एक साथ इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं। मोर देन आई वुड से 30+ कपड़े तो आ ही जाते हैं। तो ये वन मस्ट डेफिनेटली हैव। सो आफ्टर लॉन्ड्री रूटीन वन मस्ट हैव दिस फोल्डिंग आयनिंग बोर्ड। ये असेंशियल है इसलिए क्योंकि ऐसे तो आयनिंग आउटसोर्स्ड है, बट जो भी घर पे आयन करते हैं उनके ये मस्ट हैव है, क्योंकि आप आयन करने के बाद आप इसे फोल्ड करके कहीं भी आपके कॉर्नर ऑफ द हाउस में इसे प्लेस कर सकते हैं। एंड जो भी अपने आयनिंग को आउटसोर्स करके रखे हैं तो इमरजेंसी केस में आप लास्ट मोमेंट पे आप इस बोर्ड का यूज़ करके आप आयनिंग कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसमें कवर लगा रही हूँ इन केस आपका आयनिंग बोर्ड स्टिफ है एंड आपको लगता है कि उसमें प्रॉपर तरीके से आप आयन नहीं कर सकते हैं, तो इसके कवर भी आते हैं। तो इस तरह के कवर आप लेकर अपने आयनिंग बोर्ड पे लगा सकते हैं, विच इज़ ग्रेट एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। आई विल गिव यू ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो मुझे लगा कि ये असेंशियल में होना ही चाहिए। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सो इस पे बहुत ही स्मूथली आप आयन कर सकते हो, फोल्ड करके आप कहीं भी रख सकते हो। तो फोल्डेबल आयनिंग बोर्ड में तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, डेफिनेटली यू शुड हैव। नेक्स्ट एंड द लास्ट टूल इज़ आयनिंग मशीन। सबसे बेस्ट आयनिंग मशीन आपके पास होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। द अपर पार्ट इज़ क्लीन एंड ड्राई एंड वेट कनेक्शन ऐसा दिया हुआ है इसमें। दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड सनबीन। सो वी हैव केप्ट द बेस्ट आयनिंग मशीन। इससे आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो हर एक आयन मशीन में ये तो लिखा ही होता है कि वो सिल्क पे, कॉटन पे या जो भी फैब्रिक है उस पर आप रख के आयन कर सकते हैं। सो ये जो अपर पार्ट था जिससे मैंने स्प्रे किया, दैट वाज रिलेटेड टू वाटर। इफ़ यू वांट टू स्प्रे water on cloth, you can spray it and then you can iron it. So I think this is the best tool you must have. I hope you like this video. If at all yes, then please hit the like button, subscribe to my channel, and we'll meet you on my next video. Bye bye, take care, thank you so much for watching.